वेलकम जय सर, आपका स्वागत है। दोस्तों एक थैंक जोरदार यू सर तालियों जी। से स्वागत करते हैं हमारे जाबाज थैंक लीडर यू। मिस्टर जय सर आप थैंक यू सब सर। आज के सेशन को थैंक यू कंटिन्यू सर जी। करने के लिए। वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर जी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं दिल से प्रणाम करता हूं और हमारे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज ईश्वर ने हमें एक नया दिन प्रदान किया है। एक नई ऊर्जा एक नई किरण के साथ आज हम एक नए जोश के साथ में इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। ये इस बात से प्रूफ होता है कि हम इस बिजनेस में सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। सही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं सत सत नमन करता हूं और आदरणीय ओपल लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मैं नमन करता हूं जिन गुरुजनों के मार्गदर्शन में आज मैं काम कर रहा हूं। और दोस्तों मैं कुछ बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि 10 से 15 मिनट मेरे पास है तो मैं कम समय में अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मेरा नाम जय सराफ है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर से बिलोंग करता हूं और इस व्यवसाय में आने से पहले मैं स्टूडेंट हुआ करता था। बीसीए में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर। दोस्तों जब सेकेंड ईयर में था पढ़ाई के दौरान ही सेफ शॉप बिजनेस देखने का मुझे मौका मिला। इस अपॉर्चुनिटी ने मेरे दरवाजे पे भी दस्तक दी दोस्तों। और इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ से जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। क्योंकि जब बिजनेस प्लान देखते हैं तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये फील होता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है मेरा, लेकिन जब मैंने प्लान देखा दोस्तों तो मुझे ऐसा लगा, जरूर लगा कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है और डेफिनेटली बदल सकती है। और दोस्तों जब प्लान खत्म हुआ तो सर ने मुझे क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन जो हम हर व्यक्ति को पूछते हैं। सही है। क्या क्वेश्चन पूछे? सबसे पहला सवाल महागुरु जी ने पूछा कि जय सर आप जी जो कंसेप्ट अभी आपने देखा वो जानकारी आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कैसा लगा, उन्होंने क्या पूछा? अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? तो मैंने बोला सर बहुत अच्छा लगा। दूसरा सवाल सर ने मुझे पूछा कि जय सर आप जी आपको इसमें अच्छा तो लगा, क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या इनकम पार्ट अच्छा लगा? मतलब तो मैं समझ नहीं पाया। मतलब सर बोले प्रोडक्ट अच्छा लगा या 40 लाख अच्छा लगा? क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था तो 40 लाख का प्लान बताते थे, अब तो करोड़ों रुपए की इनकम हो चुकी है। तो 40 लाख अच्छा लगा सर मुझे। मैंने कहा तो बधाई हो जय सराफ जी। मैं भी जब प्लान देखा था तो मुझे भी यही पार्ट अच्छा लगा था। सर ने बोला, तीसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि जय सर आप जी आप इसे पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम? क्योंकि दोस्तों मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने कहा सर मैं पार्ट टाइम ही कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कोचिंग भी जाना पड़ता है, कॉलेज भी जाना पड़ता है, टाइम का थोड़ा इशू रहता है सर, तो मैं पार्ट टाइम इसको दे पाऊंगा। बोले बहुत बहुत बधाई, मैं भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए अपनी जॉब के साथ कर रहा हूँ। तो जय सर आप जी फॉर्म आप साइन अप करेंगे या मैं साइन अप करूँ? दोस्तों अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग रुकते हैं कि रुकिए ना सर सोचूंगा बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। जब मुझे प्लान अच्छा लग गया ना तो मेरी एक आदत है, कोई चीज मुझे अच्छा लगता है तो मैं तत्काल डिसीजन लेता हूँ, तत्काल। और मैंने दोस्तों बिना सोचे सिर्फ मैंने सर को देखा, उनकी पर्सनालिटी देखा और मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब सर फॉर्म भरिए, फॉर्म भरे, उसके बाद मैंने एक पैकेज भी लिया। और पैकेज लेने के बाद सर ने मुझे सबसे पहला लाइन जो आज भी मुझे मेरे दिमाग में सेट है, और उन्होंने बोला बेटा इस बिजनेस में खूब पैसे आएंगे लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए सब, हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ और ये एकदम बेसिक गुरु मंत्र मेरे महागुरु जी ने मुझे दिया था। बोले सर पैसे कमाने के लिए पैसे पे ध्यान दो, बात समझ में नहीं आई, थोड़ा मुझे बताइए समझाइए। तो महागुरु जी ने बोला बेटा पूरी बात तो सुन। मैं बोला जी सर। तो उन्होंने बोला पैसे कमाने के लिए पैसे पे ध्यान मत देना, पैसे कमाने के लिए इस बिजनेस को सीखने पे ध्यान देना, क्योंकि जब तू सीख जाएगा तो पैसे ऑलरेडी कमा ले। वो दिन था दोस्तों और आज का दिन है। मैंने लगातार लगातार फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया, सिस्टम में जाना शुरू किया और सीखने पे फोकस किया दोस्तों। लगातार लगातार सीखता चला गया और आज 4.5 साल मुझे इस बिजनेस में कंप्लीट होने जा रहे हैं। इस 4.5 साल की ड्यूरेशन में सिर्फ सीखने की वजह से और अपने गुरुजनों के गाइडेंस में काम करने की वजह से दोस्तों आज यहाँ से बहुत सारी अचीवमेंट हुई।
धीरे धीरे काम करता चला गया। लोग शुरू में जुड़ते नहीं थे, फिर कुछ समय के बाद जब नॉलेज, क्यों बोलते हैं ना दोस्तों, नॉलेज बढ़ता है तो सारी चीजें होती चली जाती है, सही है। कुछ लोग आए हमारे साथ, इस तरह से काम करते 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 लेवल्स अचीवमेंट हुआ। आज टोपाज लेवल तक यहाँ पर सफर कंप्लीट हुआ। उसके बाद 22 इंडिया टूर हुए, अच्छी खासी इनकम हुई। आज 2 विदेश की यात्रा हुई अचीवमेंट, जिसमें बैंकॉक और दुबई की यात्रा भी शामिल है। और इस तरह से सारी चीजें इसलिए हो पाया दोस्तों, क्योंकि मैंने ना जब प्लान देखा था तब मैंने डिसीजन लिया था, और आप सभी ने भी डिसीजन लिया है। तो डेफिनेटली मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ कि आप भी उस खूबसूरत बिजनेस में आ चुके हैं जहां से पूरी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, सही है। और जो बाहर रह गए वो अपने नहीं थे, जो अंदर आ गए वो अपने हैं दोस्तों, सही है। तो एक लाइन बोलना चाहूंगा, आप सभी दोस्तों के नाम सुनना पसंद करेंगे? चलिए, तो आप सभी के दोस्तों की लाइन में एक बहुत अच्छी लाइन बोलना चाहूंगा कि मुंह में सच्चाई रखते हैं, दिल में अच्छाई रखते हैं। मुंह में सच्चाई रखते हैं, दिल में अच्छाई रखते हैं, और हम उस काम को करते हैं जिसमें सबकी भलाई रखते हैं दोस्तों, सही है। तो चलिए, आज हम सेफ शॉप बिजनेस में आ चुके हैं, और दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे चमत्कारी प्रोफेशन है ये, जहां पर जिसे बात समझ में आ जाती है वही आता है, सही है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि हम बाई चांस आते हैं इस बिजनेस में, ठीक है। तो चलिए, हम सेफ शॉप के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत सारे नए साथी भी हैं जो अभी भी ज्वाइन किए होंगे, या पुराने साथी भी होंगे। तो कई बार क्या होता है, हमें कंपनी का इतिहास नहीं पता होता है, या फिर कंपनी के बारे में नहीं पता होता। तो आज आज मैं वहीं से ही शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सेफ शॉप कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सेफ शॉप हमारी जो संस्था है, उसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से कहते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों हुई थी 14 दिसंबर सन 2000 को, ठीक है। हम चाहे तो लिख सकते हैं, 14 दिसंबर सन 2000 को स्थापना हुई। आज पूरे भारतवर्ष में कार्य करते हुए 24 साल कंप्लीट होने जा रहा है। जैसे अभी दिसंबर आएगा तो 14 दिसंबर को ये स्थापना कंप्लीट हो जाएगी, 24 साल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों हमारी संस्था को। और इसकी जो हेड ऑफिस है वो जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है। सेफ शॉप के जो वेबसाइट है www.safeshopindia.com है, जिसमें हम जा करके कंपनी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, इस सेफ शॉप के अंदर हमारा एक बहुत अच्छा प्यारा सा पावरफुल सिस्टम है जिसका नाम है BSS, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, सिस्टम क्यों है? क्योंकि दोस्तों, सेफ शॉप एक कंपनी है, उनका काम है प्रोडक्ट डिलीवर करना, जैसे कि हमने प्लान में देखा है, हमारे आईडी को ग्रीन करना, हमारे चेक को जनरेट करना, और कोई अगर हमारी KYC से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत आती है तो उसको सॉर्ट आउट करना। लेकिन दोस्तों, ये सेल जाएगी कैसे, हमारा नेटवर्क बनेगा कैसे, हमें सारी चीजें मिलेगी कैसे, ये चीज दोस्तों हमारा जो सिखाता है वो है हमारा BSS सिस्टम। तो मैं चाहूंगा हमारे सिस्टम के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिस्टम नहीं है तो सेल कन्वर्ट नहीं होती है, सही है। तो हमारा BSS सिस्टम जो है, जैसे आज हम यहाँ ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, जूम मीटिंग, इट्स अ सिस्टम। जब हम फ्राइडे ट्रेनिंग में जाते हैं, संडे प्लान में जाते हैं, इट्स अ सिस्टम। क्योंकि वहां जाने के बाद ही हमें समझ में आता है कि इसमें करना क्या है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है प्लान देखने के बाद, सर प्लान तो उतना समझ में नहीं आया, इसमें करना क्या है। और दोस्तों, इतना खूबसूरत बिजनेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रोस्पेक्ट बोलता है ना कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो हमें क्या लगता है मेरे समझाने में कमी है ना। प्लान आपने अच्छा दिया, एक्चुअल में ये बिजनेस जल्दी से समझ में नहीं आता, ये इसकी खासियत है। बड़ा गजब का प्लान है कि जल्दी से पहली बार में समझ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, जिसको समझ में आ जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सीरियस बिजनेस करता है, ठीक है। तो पहली बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे, बोलते हैं ना, अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ नहीं आती है, उसी तरह अच्छे मौके भी एक बार में समझ नहीं आते हैं, लेकिन बार बार जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको समझ में आने लग जाता है। तो दोस्तों, जनकपुरी नई दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस है। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, मैं सभी साथियों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सफलता का एक ही सूत्र है कि लगातार सीखते रहना। सिस्टम में बने रहिए, सीनियर में बने रहिए, सही है। क्योंकि दोस्तों, जब एरोप्लेन चलती है तो वो रेडार में बनी रहती है, हाँ या ना। अगर वो मैप से, रेडार से हट जाती है तो कहीं का कहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करेगा वही व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ेगा और सफलता पाएगा। जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा वो व्यक्ति दिशाहीन हो जाएगा, कहीं और पहुंच सकता है ना।
जाना था जापान पहुंच गए चीन, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ऐसे ही हो जाएगा। तो बिना सिस्टम के काम नहीं करना है। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। कितने लोगों ने कार चलाया है या कार के अंदर बैठे हैं? हाथ ऊपर करें। बैठे हैं ना कार में, ठीक है। कार में देखिएगा एक ना गियर लगाने का होता है ना। यहाँ बीच में रहता है न्यूट्रल, ऐसे करते हैं पहला गियर, फिर उसके दूसरा गियर, फिर ऐसे करते हैं तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे करके पांचवा, और फिर लास्ट में रिवर्स होता है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने रिवर्स गियर डाल दिया और एक्सीलेटर दबा रहा है, और वो सोच रहे गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप मुझे बताइए साथियों, क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। लेकिन वो पता नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसने रिवर्स गियर डाल दिया है, और जब वो एक्सीलेटर दबा रहा है तो गाड़ी पीछे जा रही है। अब मुझे बताइए, वो व्यक्ति सोच रहे गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या गाड़ी में खराबी आ गई? मुझे बताइए, गाड़ी सही है या व्यक्ति की सोच सही है? तो मुझे हेल्प करेंगे। गाड़ी सही जा रही है अपने सिस्टम के अनुसार, या व्यक्ति की सोच सही है या गलत है? भाई सीधी सी बात है, गाड़ी का सिस्टम है, अगर रिवर्स गियर लगा है तो रिवर्स ही जाएगा, पीछे जाएगा, यस और नो? लेकिन वो व्यक्ति सोच रहा है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, गाड़ी खराब हो गई है, पीछे कैसे जा रहा है। दोस्तों यही तो सिस्टम है। आपने सिस्टम को जिस मोड पे सेट किया है तो गाड़ी वैसी ही चलेगी। हाँ या ना? ये हमारी फॉल्ट। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं ना, तो हम सिस्टमेटिक काम नहीं करते। हमारा रिजल्ट जब नहीं आता है ना, तो हम बोलते हैं यार इस सिस्टम में गड़बड़ी है, सबके साथ रिजल्ट आ रहा है, मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो हमारी गाड़ी रिवर्स में, हम उल्टा कर रहे हैं सिस्टम के विपरीत, यस और नो? तो दोस्तों हमें ना सही गियर लगाने की जरूरत है। पहला गियर, पहला गियर क्या है, हमें ट्रेनिंग में आना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा गियर ये है कि सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा। फिर तीसरा गियर लगाना है, लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, ऐसे करके हम प्रोसेस बाय प्रोसेस जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तब चौथे पांचवे गियर पे फिर हमारा काम होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज सिस्टम। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं ज्यादा समय क्योंकि नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि समय मेरे पास कम है। कहने का मतलब एक ही चीज बोलूंगा, इस व्यवसाय में सफल होने के लिए सिस्टम और सीनियर दो ताकत है, इन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति के लिए कंपलसरी है। अगर हम डायमंड बनना चाहते हैं, इस बिजनेस में आगे कुछ सपने देख करके आए हैं, तो प्लीज अपने आप से मजाक ना करें। कंटिन्यू कंटिन्यू इस मीटिंग को अटेंड करें। क्योंकि दोस्तों जब हम स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ बाप धक्के मार के या चाटा मार के भेजते हैं, तो जाएगा कैसे? नहीं, तेरा बाप भी गया था स्कूल तो तेरे को भी जाना पड़ेगा। मारते हैं कि नहीं मारते छोटे बच्चों को? क्यों? क्योंकि उस समय उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जब धीरे धीरे वो माहौल में ढल जाता है, और जब बड़ा हो जाता है, एक बार बोलना तो बेटा आज घर में पूजा है, स्कूल मत जा। नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं मम्मी, आज मेरा कोर्स है, आज मेरा टेस्ट है, मैं जाऊंगा, यस और नो? लेकिन जब छोटा था तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल टीचर मारती है, स्कूल में बम लगा दो, आग लगा दो, मैं नहीं जाऊंगा। बोलता था कि नहीं बोलता था? ऐसा ही होता है दोस्तों। उसी तरह नए बच्चे जब आते हैं ना, तो उन लोग भी नखरे करते हैं, मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, है ना, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, ऐसा नहीं। लेकिन हमें लाना है दोस्तों, खुद भी आना है और उनको भी लेकर के आना है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। अकेले करने का बिजनेस नहीं है ये बिजनेस साथ में करने का है। क्योंकि एक लाइन बोली जाती है, साथ में आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है, और मिलकर काम करना ही सफलता है। इसे भूलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है? दूसरा, इस बिजनेस में एक लाइन है, मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। ये उन लोगों के लिए है जो नए साथी हैं। जितने भी यहाँ इस पैनल पे नए साथी उपस्थित हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आज आपने ज्वाइन किया है तो अभी हड़बड़ाएं नहीं कि सर मेरे साथ लोग जुड़ क्यों नहीं रहे, क्या होगा, कैसे होगा। हड़बड़ाइए नहीं, एक सूत्र है, मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। प्लान किसी को नहीं नहीं सुनाए, जितने भी नए साथी हैं, प्लान ना सुनाए किसी को, समझाए ना, रिक्वेस्ट ना करें। आप अपने अपलाइन का सहायता लें, अपलाइन जो बोल रहे हैं वैसा ही करें। उसके अलावा अपने बुद्धि से काम ना करें, क्योंकि यहाँ दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, बिजनेस दिल लगाने का है। दिमाग लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे, दिल लगाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों? और हमारे सेफ शॉप के जो 5 डायरेक्टर हैं, मैं वन बाय वन बताना चाहूंगा उनका परिचय। कि आदरणीय श्री रजत वर्मा सर हैं, फिर श्री राजानंद सर हैं, श्री राजपाल अरोरा सर हैं, श्री सिद्धार्थ सहगल सर हैं, और श्री हरीश सोंदी सर। ये 5 हमारे डायरेक्टर हैं। जो हमारी कंपनी की बेसिक है, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। और एक हर हर एक व्यक्ति ना एक पन्ने पे इसे जरूर लिखे, कंपनी की बेसिक जो मैंने अभी बताया है। और इसे ना हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है?
दूसरा है, इस व्यवसाय में जब लोग आते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, मैंने जहां तक पाया है। क्योंकि प्लान जब हम दिखाते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी लीगालिटी सही नहीं है, या फिर इसमें जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही नहीं है, मतलब थोड़ा महंगा लगता है उन्हें। या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पैसे लगा दूंगा, अगर मैं कमा नहीं पाया या मेरा लॉस हो गया तो क्या होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा ही कुछ विचार चलता है प्रोस्पेक्ट के मन में। या फिर अगर मैं इस काम को करता हूं तो मेरे समाज, मेरा परिवार, मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे या मुझसे बात नहीं करेंगे, यानी सामाजिक स्थिति पे एक खराब प्रभाव पड़ेगा। और पांचवा हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है कि यार इसकी कार्य पद्धति समझ में नहीं आ रही है। जैसे मैं मार्केट में दुकान खोलता हूँ तो कस्टमर मेरे पास आते हैं, मैं क्यों जाऊं कस्टमर के पास, मैं क्यों लोगों से मिलूं, मैं क्यों लिस्ट बनाऊं, यस और नो। तो उन्हें ना काम समझ में नहीं आता। तो आइए, एक LCLIW का नियम है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला हम बात करते हैं लीगालिटी। अगर व्यक्ति ये सोचता है कि ये कंपनी लीगल है कि नहीं है, तो दोस्तों मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, ये हमारे समझने की जरूरत है। जब हम समझ जाएंगे तो हम लोगों को समझा सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आज सैप शॉप के साथ जुड़ी हैं, जैसे कि रेमंड है, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, ग्रासिम है, लारन लावण्य है, जैनो है, मिया कासा है, श्री श्री है। दोस्तों जितनी भी ब्रांड्स की मैंने बात किया, क्या ये अपने क्षेत्र की दिग्गज ब्रांड्स हैं, यस और नो? हाथ ऊपर करके बताएं। यस है तो एक हाथ ऊपर, नो है तो दो हाथ ऊपर। यस, अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं, कई साल से मार्केट में चल रही हैं, यस और नो। यानी इनके पास लीगालिटीज तो होगी, क्योंकि बिना लीगालिटीज को नहीं चलेगी। अब एक चीज हमें सोचने की जरूरत है, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो अरबों रुपए का व्यापार करती हैं और मार्केट में कई सालों से चल रही हैं, जो विश्वसनीय कंपनियां हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट है, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां सैप शॉप से हाथ मिलाई होगी, तो सच बताइए दोस्तों, सैप शॉप की लीगालिटीज को इन्होंने चेक किया होगा कि नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, क्योंकि हम बराबर वालों से हाथ मिलाते हैं, हाँ या ना? यस। तो दोस्तों उसी तरह इस बिजनेस में भी जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने सैप शॉप से हाथ मिलाया होगा, तो सैप शॉप को जरूर चेक किया होगा। और उन्होंने चेक किया और पाया कि सैप शॉप दमदार कंपनी है, इनके साथ अगर हम टाई अप करते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है दोस्तों। और ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने सैप शॉप के डायरेक्टर से बात की और अपने बिजनेस को सैप शॉप के साथ टाई अप कर लिया है। तो इस हिसाब से अगर हम खुद आकलन लगा सकते हैं कि सैप शॉप अपने आप में एक सुपर ब्रांड है, जिसके साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर है और हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेफ शॉप ने भारत सरकार को वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जो भारत सरकार डिमांड कर रही थी। अभी 2016 में MCA के गाइडलाइंस आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें भारत सरकार की गवर्नमेंट की साइट पे भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। आप गूगल में जाइएगा, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज 2024 लिखिएगा, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। 350 से प्लस ज्यादा कंपनियां हैं जिसमें हमारी कंपनी का नाम आपको लिस्टेड मिलेगा, जो कि प्रोडक्ट बेस पे प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, उस पर लिस्टेड मिलेगा। और भी बहुत सारी ब्रांड्स कंपनीज होंगी, लेकिन सेफ शॉप में उसका नाम आएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। कंपनी के पास पैन कार्ड है, जो भी हम पैसे कमाते हैं वो टैक्स पे होकर के आता है। आप प्राउड कर सकते हैं कि हम टैक्स पे करते हैं। भारत की जीडीपी पे या देश के एक विकास पे हमारा एक अहम योगदान है, हम सभी नेटवर्कर्स का, सही है ना। तो दोस्तों हम टैक्स पेयर हैं, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अब दूसरा देखते हैं कॉस्ट। हम जो पैसे लगाते हैं वो पैसा सेफ है कि नहीं, या क्या होगा। तो दोस्तों आप देखिए, हम जो पैसे देते हैं, ठीक है, तो उस पैसे के बदले तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, बदले में तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। अब उसको हम करते हैं नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन हम जो पैसे दिए, हमें सामान तो मिल गया, तो हमारे पैसों की सुरक्षा तो है, बदले में हमें अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर हम काम करते हैं तो हमें पैसा है, ठीक है। तो कॉस्ट जो हम लगाए हैं वो भी एक बहुत अच्छा कॉस्ट है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तीसरा, लॉस होने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पैसे दिए तो सामान तो मिल ही गया हमको, तो लॉस कुछ भी नहीं रहा। हाँ, अगर हमने पैसे लगाए होते और उसके बदले कुछ नहीं मिलता, तब फिर थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ लॉस हो गया, ठीक है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं शॉपिंग किया, पैसा दिया, तो मेरे को सामान तो मिल गया, लेकिन मेरा पैसा तो लग गया ना, मैं तो बेवकूफ बन गया। तो दोस्तों अगर ऐसा हम सोचते हैं, तो हम तो डेली सामान खरीद रहे हैं, हम तो डेली राशन खरीद रहे हैं, डेली साबुन खरीद रहे हैं, तो हम तो डेली बेवकूफ बन रहे हैं। तो बना तो हमको बाहर वाला भी रहा है, लेकिन बाहर वाला बना रहा है, शब्दों के शब्दों का फेर है। बाहर वाला, मार्केट वाला व्यक्ति हमें बना रहा है, और सेफ शॉप हमें बना रहा है।
फर्क फर्क पता चल गया? दोनों में बनाने की बात हो रही है, बोलते हैं ना या तो भाग लो या तो भाग लो, तो वैसी शब्द है। बाहर वाला व्यक्ति हमें बना रहा है और सेफ शॉप हमें बना रहा है। ठीक है, तो बेटर है, बाहर बनने से अच्छा है यहाँ बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और प्लान दिखाते चलिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्योंकि महागुरु जी ने एक लाइन बोला था, जब मैं प्लान दिखाता था ना तो सर बोलते थे कि ज्वाइन नहीं करते थे मेरे से। आप लोग के साथ भी होता होगा, है ना? कई लोग तो ऐसे खूंखार मिलते हैं ना, इतने देर तक झिलाते हैं कि क्या बोले, गुस्सा लग जाता है, ऐसा लगता है कि छोड़िए, आगे मैं नहीं बोलता। हम सभी, क्योंकि सब सब भुगत चुके हैं, ऐसा कुछ है ना, सबके साथ होता है। ये ज्वाइन क्यों नहीं करता है? मेरे को ना नहीं सुनना है, हाँ बोल देता है ना। यहाँ देखो, जितने भी साथी है ना, अगर हाँ सुनते हैं ना, बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे वो बंदा बोलता है ना, लाइए सर फॉर्म भरता हूँ करके, तो हमारा मन ना एकदम कूदने लगता है, सही है ना, मजा आता है। अरे ये भी फॉर्म भरेगा, अभी 1,000 रुपये लेके आएगी, अपना आईडी प्रूफ वगैरह डॉक्यूमेंट लेके आएगी, और अंदर जाते ही ना, अंदर में कोई गुरु ज्ञान दे देता है, नहीं नहीं अभी मत भरना। फिर बाहर आते, सुनो ना क्या हुआ। अब वहां पर हम, हमारा दिल ना धक से करता है, क्या है ना, मैं अंदर गई ना, मम्मी ना मना कर रहे हैं मेरे को, तो एक काम करो ना, मैं तो भरूंगी, अपना शाम आना, शाम को मम्मी नहीं रहेगी। उसके बाद वो शाम कभी नहीं आता। ऐसा होता है ना? होता है ऐसा, कई बार होता है। ये चीज फेस हम करते हैं दोस्तों। लेकिन ना, महागुरु जी ने एक लाइन बोला था, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेगी लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तू नहीं। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो नहीं आता तो कोई दूसरा आएगा, क्योंकि बिजनेस सबकी समझ में नहीं आता है। ठीक है, चौथा, इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी। भाई साहब, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप तो पहले से ही खराब थी, वो तो सिर्फ दिखावे का रिश्ता था। आप इस बिजनेस को इसीलिए करिए, आपको अगर सही मायने में पता करना है कि आपका वो दोस्त रियल में है कि नहीं है, तो आप इस बिजनेस को करके उस बिजनेस प्लान को उसके दोस्त को जरूर एक बार दिखा के दीजिए। अगर वो 10,000 रुपये दे देता है, सच्चा दोस्त था, सच्चा दोस्त है। मैंने जब मेरे दोस्तों को प्लान दिखाया, मेरे दोस्त लोग पार्टी करने के लिए 2,000 3,000 रुपये निकालते थे, पिकनिक जाते थे, स्कूल जब मैं पढ़ता था या कॉलेज पढ़ता था तब की बात है। जिस दिन मैंने बिजनेस प्लान दिखाया और मैंने मेरे दोस्त को दिखाया प्लान, तो वो ये बोल सकता था, भाई मैं जैज करूंगा तो नहीं, लेकिन तू आया है, तेरी बात को रख के एक प्रोडक्ट जरूर ले, प्रोडक्ट भी ले लेता ना दोस्तों, तो भी मैं मानता। अरे यार, जो 10,000 रुपये नहीं दे सकता, काय बात का दोस्त है? यस और नो? मैंने बोला यार, हमारी दोस्ती यार, स्कूल में साथ में पढ़े हैं, एक साथ बैठे हैं, एक ही टिफिन में खाना खाए हैं, आज तो यार मेरे लिए एक शॉपिंग नहीं कर सकता? चल काम मत करना, शॉपिंग तो कर ले। इतने बहाने किया मेरा दोस्त, मैं समझ गया। मेरे को ना दुनियादारी ना इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आया, जो डीडी दे गया वो आपका अपना है, चाहे वो पराया भी था, पहचान नहीं थी जो, लेकिन डीडी दिया वो आपका अपना है, जो डीडी नहीं दिया वो आपका अपना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मुझे समझ में आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो पैसे देते हैं, प्रोडक्ट तो मिल जाता है। आप जिनको भी प्रोडक्ट देते हैं, उन्हें आप एक ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, और वो काम करते हैं तो उन्हें पैसा आएगा, नहीं भी करते हैं तो आप उनको प्रोडक्ट अच्छा देते हैं जिससे वो यूज कर सकता है। तो इस स्थिति में सामाजिक स्थिति पे कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप सही चीज प्रमोट कर रहे हैं। गलत चीज प्रमोट कभी भी ना करें, जो हम कर सकते हैं उसी को प्रमोट करें, जो नहीं कर सकते हैं उसे प्रमोट करने की जरूरत या बोलने की जरूरत, कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक स्थिति पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए ना खुद, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं और आपने 2 लोगों को लाया और उनको चेक कमा के देते हैं, तो बताइए दुआ मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी। अगर वो लोग आगे बढ़ते हैं, रैंक 1 रैंक 2 करते हैं, मंच पे जाते हैं, तो आपको मंच से बोलेंगे कि नहीं कि ये सर मेरे घर आए थे और इन्होंने, इनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला था और आज मैं रैंक 1 किया हूँ? होगा कि नहीं होगा दोस्तों? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर सामाजिक स्थिति पे बहुत अच्छा प्रभाव आप दे सकते हैं इस बिजनेस में, रेड क्लब बन के या अचीवमेंट करके या डायमंड बन के। समाज भी देखता है कि यार ये कुछ अद्भुत काम कर रहा है। और वर्किंग, सिंपल वर्किंग है इस बिजनेस का, वो ये है कि यहाँ पर दुकान उकान कुछ नहीं खोलना होता है। यहाँ पर तो सिर्फ हमको एक लिस्ट बनाना होता है, अपने लोगों को इनवाइट करना होता है, सिस्टम में ले जाना होता है, और बिजनेस प्लान दिखा के सीनियर से मिलवाना होता है। इतना ही काम है बस। नए व्यक्ति का सिर्फ इतना ही काम कि वो लिस्ट बनाए, लोगों को सिस्टम प्लान में लेके जाए, वेन्यू प्लान में लेके जाए, वहां दिखाए और अपने अपलाइन से मिला दे। अगर उसे नहीं आता है ज्यादा कुछ, तो अपने अपलाइन से
अटैच करा दीजिए। आपका अपलाइन पूरी बात करता है, फॉर्म भरा देता है, डीडी उठा देता है, आपका काम हो गया। सिर्फ मिलवाने का काम है, सिर्फ मिलवाने का। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मैं बताना चाहता हूं, और एक छोटी सी स्टोरी बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, हम इस बिजनेस में ना डायमंड बनने आए हैं, आया ना? कितने लोग बनना चाहते हैं फास्ट? तो आज एक बहुत जबरदस्त स्टोरी बताने जा रहा हूँ। काफी बार मैंने सेशन में बताया है, लगभग मैंने इस सेशन में करीबन करीबन 25 बार मैंने बता चुका होगा अपनी ट्रेनिंग उसमें। 26वें बार बताना जा रहा हूँ। 26वें बार कितने लोग सुनना चाहते हैं? मैं एक बार देख तो लूं तब तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा। हाँ, ये देखो इस्लाम जी पूरे बत्तीसी दिखाते हुए एकदम स्माइल के साथ, क्या बात है ना? ऐसे ही हंसना चाहिए पूरा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए स्टोरी बता देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। डायमंड बनने के लिए हमें तराशा जाएगा, ठोका जाएगा, पीटा जाएगा, तकलीफ भी होगी। तो एक ना, क्या होता है, एक मूर्तिकार और एक पत्थर की कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा और सीखने को बहुत कुछ है। एक व्यक्ति आता है, उस नया मंदिर का निर्माण हो रहा होता है गांव में। तो वो एक मूर्तिकार के पास आता है मूर्ति लेने के लिए, और बोलता है हमने एक अपने गांव में मंदिर बनाया है, गणेश जी की मूर्ति चाहिए। मूर्तिकार बोलता है हो जाएगा सर, आप एक हफ्ते बाद आइए, हम आपको मूर्ति दे देते हैं। अब मूर्तिकार क्या करता है, जंगल जाता है, दो बड़े बड़े पत्थर लेके आता है। और जब पत्थर लेके आता है तो पहले पत्थर को उठाता है और छेनी हथौड़े से वार करना शुरू करता है। जैसे ही वार करता है, पत्थर दो तीन वार के बाद पत्थर से आवाज आती है, स्टॉप, इट्स वेरी पेनफुल, लीव मी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया आप मुझे, मेरे ऊपर हथौड़ी, छेनी हथौड़ी का वार ना करें, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब ऐसा बोले किसी कोई व्यक्ति, तो मूर्तिकार क्या करता है, अरे यार इसको तो तकलीफ हो रही है, तो उसको छोड़ देता है, उस पत्थर को किनारे रख देता है, और वो दूसरा पत्थर उठाता है और वहां पर छेनी हथौड़ी का वार करना शुरू करता है। अब जब दो तीन वार करता है तो इस बार पत्थर से कोई आवाज नहीं आती। तो बड़ा आश्चर्य होता है, तो मूर्तिकार पत्थर से पूछता है, क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है? तो पत्थर बोलता है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप बनाते रहिए, मैं सह लूंगा। उसके शब्द यही थे पत्थर के, आप बनाते रहिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं सह लूंगा। और दोस्तों, वो मूर्तिकार छेनी हथौड़ी का लगातार 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 वार करता है उस पत्थर पे। धीरे धीरे उस पत्थर एक सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब कन्वर्ट हो जाता है तो एक हफ्ते के बाद, उसकी पूरी फिनिशिंग करने के बाद, जब वो व्यक्ति जिसने ऑर्डर दिया था वो लेने आता है, देखता है बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी गणेश जी की मूर्ति, दिल खुश हो जाता है, और वो उस मूर्तिकार को जितना पेमेंट में बात हुई रहती है उससे एक्स्ट्रा पेमेंट देता है, खुश होकर के कि इतनी शानदार मूर्ति बनाए। पेमेंट मूर्तिकार को मिलता है, मूर्ति उस व्यक्ति को मिलती है जिसने ऑर्डर दिया था। अब वो मूर्ति को जब ले जा रहा होता है तो वो पत्थर किनारे पर पड़ा होता है जो चोट बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो बोलते हैं, यार ये पत्थर कुछ काम का है क्या आपके? तो बोलता है, देखो मेरे काम तक का तो कुछ नहीं है, आप लेना चाहो तो ले जा सकते हो। बोले करोगे क्या? तो बोलता है, जब मूर्ति स्थापित होगी तो उसके चबूतरे में इसको रख देंगे, नारियल फोड़ने के काम आएगा। ठीक है, नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो बोले ठीक है, ले जाओ। अब बेचारा उसको भी ले जाते हैं। अब मूर्ति को पूरे साज सज्जा के साथ, पूरा आरती के साथ, टीका बंधन लगा के बढ़िया से शानदार तरीके से पंडित जी पूजा करते हैं, दिशा बताते हैं, वही दिशा में वहां पर स्थापित किया जाता है। और उसके जस्ट, मूर्ति के जस्ट नीचे चबूतरे में उस पत्थर को जो चोट बर्दाश्त नहीं कर पाया था उसको रख दिया जाता है। अब श्रद्धालुओं की लाइन लगना शुरू हो जाती है। जैसे ही कोई आता है, ओम गंग गणपते नमः बोलते हैं, और एक नारियल वहां पर ठगाक से ऐसे फूटता है। फिर दूसरा आता है, जय गणेश जी महाराज बोलता है, फिर एक नारियल ठगाक ऐसे ऐसे। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, बोलो गणपति बप्पा मोरिया बोलता है, फिर ठगाक ऐसे करके दिन भर में हजारों नारियल ना उस पत्थर के ऊपर टूटते हैं। और वो पत्थर जो है ना, चोट को बर्दाश्त कर रहा है। अंदर वाली मूर्ति मुस्कुरा रही है गणेश जी की। और वो पत्थर ना उसको पूछता है, यार एक बात बता, हम एक ही जंगल में एक ही जगह पे पड़े हुए थे, एक ही व्यक्ति ने हम दोनों को लाया, और दोनों को सेम व्यक्ति ने छेनी हथौड़ी मारा, लेकिन आज तुझे पूजा जा रहा है,
और मेरे ऊपर नारियल फोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनिएगा, अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है कि पहले दर्द सहन कर लेता तो आज नहीं सहन करना पड़ता। पहले अगर तू दर्द चोट सह लेता, क्योंकि मौका तो तेरे को मिला था सबसे पहले, मेरे से भी पहले तेरे को छेनी हथौड़ी मारा गया था। अगर उस समय तू दर्द थोड़ा सा सहन कर लेता ना, तो आज तू मेरी जगह पे होता। तो दोस्तों मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि आज 4 से 5 साल दर्द सहन कर लो, अगले 50 साल ऐश करो, या आज 5 साल ऐश कर लो, एंजॉय कर लो, शादियों में चले जाओ, सारी चीजें कर लो, और अगले 50 साल तक मेहनत करते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, क्योंकि हम जैसा चॉइस करेंगे लाइफ वैसा ही मिलेगा। दो चीज हमारे हाथ में है, एक हाथ में क्या बोलते हैं दूध है, और एक हाथ में जहर है। चॉइस आपकी है कि आप दूध पीना चाहते हैं कि जहर। ठीक है, उसी तरह चॉइस हमारे पास, एक तरफ नॉर्मल लाइफ है और एक तरफ सक्सेसफुल लाइफ है। चॉइस आपको करना है या हमें करना है कि हमें क्या चाहिए। और जो चाहेंगे, भगवान गोपाल सर बोलते हैं ना, तथास्तु, जो बोलेंगे वो मिलेगा। इसलिए सोच समझ के हमें डिसाइड करना है कि अगले जो 2030 हमारे पास बचा हुआ है, इस 4-5 साल में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि वैसे ही लाइफ चाहिए। ये मूर्तिकार की कहानी थी दोस्तों। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आज चोट बर्दाश्त कर लीजिए, ताकि कल हमें एक अच्छी लाइफ मिल सके। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जो भी आज मैंने बातें कही वो सिस्टम और सीनियर से मैंने सीखी थी। अपने 4.5 साल की ड्यूरेशन में मैंने कम समय में अपने एक्सपीरियंस रखने का प्रयास किया, और उसे ग्रहण करिएगा। और ये स्टोरी जरूर हर एक व्यक्ति अपने जहन में, अपने दिमाग पे रखिएगा, और उसी के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। मैं हमेशा इस स्टोरी को ध्यान में रखता हूँ कि जब जब चोट पड़ेगी तो याद रखना कि मूर्त बनने के प्रोसेस में है दोस्तों, डायमंड बनने के प्रोसेस में है। तो थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कम डायमंड दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए हाथ ऊपर करके जय सर आप सर के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू जय सर। गर्व है थैंक यू सर। हमें कि आप जैसे लीडर हमारे साथ हैं, बीएसएस में हैं। और इतनी बेहतरीन तरीके से अपने दिल की बातें आपने करी आज यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूंगा जस्ट मैं कहूँ कि विद इन ए मिनट आपको ये टास्क मिला, और आपने उस टास्क को भी बहुत ही बढ़िया से, कभी भी किसी भी काम को ना करने की, अगर हमें ऐसी कोई मौका मिले, अगर हमने ना कर दिया, इसका मतलब हमने अपनी जिम्मेदारियों से, दिए गए जिम्मेदारियों से हम विमुख हो गए। और अगर ऐसी कोई मौका भी मिला तो वहीं पर चैलेंज लेकर उसे एक्सेप्ट करके उसे प्रूफ करने की जरूरत होती है। जीत या हार तो होते रहती है, अच्छा या बुरा होता रहता है, कम ज्यादा सब चीजें लाइफ में होती रहती है, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करना हमेशा हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ाने में, हमें मौका देने, आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मौका देती है। आज आपने उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। और मैं कहूँगी आपने दिल की बात की, ना केवल आपने यहाँ पर आके ट्रेनिंग दी, बल्कि अपनी जो सोच है अपने, क्योंकि जब हम तैयारी से नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं जो बातें निकलती है वो दिल से ही निकलती है। तो आज आपने अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने मन में जो आपके सोच है उसको यहाँ से प्रदर्शित किया। आपके फील्ड में वर्क करने की जो शैली है उसको भी आपने यहाँ पर बताया, और इतनी अच्छी स्टोरी के साथ आपने समाप्त किया। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया जय सर, आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और ऐसे ही आगे बढ़िए, खूब सारा आशीर्वाद, बहुत तेजी से ग्रो कीजिए, जल्द रेड क्लब बनिए। रेड क्लब थैंक ना यू सर जी। बन के बल्कि डायमंड शिप जल्द से जल्द हासिल कीजिए। रेड क्लब तो आप बन ही जाएंगे, डायमंड की थैंक लेवल को हासिल करके। और बहुत तेजी से अपने सपनों को पूरा कीजिए, और अपने परिवार, अपने समाज, अपने खानदान और का नाम रोशन कीजिए। बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू द लीडर। थैंक यू सर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर जी। शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जय सर आप जी के लिए। थैंक यू सर जी। महागुरु जी की जय हो सर। थैंक यू। और
रियली में जैसा सर ने कहा, विद इन मिनट में आपको टॉस दिया गया। आज सेशन किसी और का था, है ना। बाय फॉल्ट वो ज्वाइन नहीं कर पाई, और तत्काल डिसीजन लेना पड़ा कि किसी और लीडर को ये जवाबदारी दी जाए। और जय सराफ जी सबसे फर्स्ट पर्सन जो उस लिस्ट में आए, जो इस जवाबदारी को बखूबी निभा सकता है और तत्काल इस सेशन में अपना पार्टिसिपेट करके इस सेशन को, है ना, सक्सेसफुल बना सकता है। और उन्होंने जैसा जवाबदारी दी गई, जो उम्मीदें उनसे रखी गई, है ना, बखूबी उन्होंने उसको निभाया। शानदार सेशन के लिए जय सराफ जी आपको बहुत बहुत बधाई भी कह सकता हूँ और साधुवाद भी बोल सकता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस सर जी। हाँ हाँ, आ रही है आवाज। ओके। तो जय सराफ जी, प्राउड ऑफ यू। रियली में आप हमारे इस परिवार का हिस्सा है, ये हम लोग को भी बहुत गौरवान्वित करता है। ऐसे ही आप आगे बढ़ो, लोगों को मार्गदर्शन देते रहें, और जल्दी से जल्दी अपने उन सपनों को पूरा करें जिन सपनों को लेकर के रियली में इस गणपति पप्पा जी की जिसका पूजा, उसका स्टोरी आपने बताया, उस स्टोरी का मोरल यदि मैं ये कहूं कि यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो चोट तो खानी पड़ेगी। आपको यदि मूर्त बनना है तो आपको चोट तो खानी पड़ेगी। अब ये मुझे बताओ, मंदिर के अंदर आपको स्थापित होना है कि मंदिर के बाहर? बचपन से लेकर के जवानी तक हर व्यक्ति जब, है ना, दुनिया में आता है तो पूछता है कि क्या करेगा बच्चा, तो हर बच्चा यही कहता है, या तो ऊपर देख के बोलता है कि मैं इसी प्रकार का ना एरोप्लेन चलाऊंगा, कोई बोलता है पायलट बनूंगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनूंगा, और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जो भी है, ये सपने रहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो वो वहां से अपने जो सपनों में ना कटौती चालू कर देता है। यस या नो? यस तो सर। दोस्तों ये होता क्यों है? क्योंकि उनको फिर धीरे धीरे अपनी असलियत और अपनी एबिलिटी पता चलने लग जाता है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। जस्ट दोस्तों मैं इस बिजनेस में भी यही कहना चाह रहा हूँ, जब इस बिजनेस में हम आते हैं ना, तो आप इस प्रोसेस को फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हमारी जिंदगी बनाने की बात नहीं, ये पीढ़ियों की जिंदगी बनाने की बात हो रही है। तो दोस्तों छिलाई तो होगी, छीनी है तोड़े, बस स्वरूप भर अलग होगा। और ये छिनाई ठुकाई तो होगी। इसमें यह देखना है कि क्या इस प्रेशर से आप संवर जाते हैं कि बिखर जाते हैं। बिखर जाते हैं तो लोग झाड़ू मार के आपको घर से बाहर कर देंगे, बिखर जाओगे तो मतलब कचरा हो जाओगे। और संवर जाते हैं तो आपकी उस मूर्त को ऐसे शोकेस में रखेंगे सजा करके, और रोज, है ना, उसको निहारेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तो ये डिसीजन आपका है। अपने लिए यदि इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये बिजनेस की जरूरत है। अपने लिए तो नौकरी या कुछ और भी व्यवसाय करके आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन आप पीढ़ियों की व्यवस्था करने के विचार के साथ में यदि आए हैं इस बिजनेस में, तो वेलकम टू सेफ शॉप। दोस्तों ये पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। आज जो बीज हम डालेंगे, आज जो नींव हम डालेंगे इस बिजनेस के माध्यम से, हम तो इस बीज का फल जो है, उस स्वादिष्ट फल का सदुपयोग करेंगे। और हमारे आने वाली कई जनरेशन जिसे बैठे बुठाए उस स्वादिष्ट फल का आनंद लेने का अवसर मिलेगा, और दुनिया में हमेशा लोग आपको याद रखेंगे। तो अब डिसीजन आपका है कि क्या, जैसा जय सर ने बोला, 5 साल आज, है ना, इस रगड़ा जो तकलीफों को झेल लो और पूरी जिंदगी और पीढ़ियों की व्यवस्था करके चले जाओ, या आज शादी ब्याह या बाकी पंचायतों में, ठीक है, इन पंचायतों में रह करके अपना समय, अपना शरीर और सारी चीजों को व्यर्थ कर दो, और बाद में आह आह वाली जिंदगी में व्यस्त रहो और मस्त रहो। और यदि यह आ आ कराने वाली जिंदगी से यदि आपको निजात पाना है, तो आइए सेफ साथ में, है ना, दिल लगा के काम करें, दिमाग लगा के नहीं। दिमाग लगाने के लिए डायरेक्टर सर हैं, आपके अपलाइन हैं। यदि यस सर। वाह वाह वाली जिंदगी चाहिए ना दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि सेफ साहब से बेहतर कोई विकल्प है। तो थैंक यू वेरी मच जय सर, आप जी, थैंक यू। थैंक यू सर बहुत जी, थैंक यू। शानदार।